आकाश, अंतरिक्ष, खाली, स्पेस, वही अनंत अखंड अजर अमर है, वही जिंदा शक्ति है। उसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। वही सभी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को वो बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है। एकमात्र वही सत्य है, वही सत्य है, वो ट्रुथ है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जो हमें आंखों से टिमटिमाते तारे दिखाई दे रहे हैं वो सब झूठे हैं, मायावी हैं, माया जाल रचता है वो। पृथ्वी भी एक मायावी गोला है, पृथ्वी भी एक मायावी गोला है। यहाँ पर आकाश ने जीवन रचा है, वो यहाँ सभ्यता पैदा करता है। जिस हिसाब से सभ्यता पैदा करता है उस हिसाब से मिट्टी निकालता है। ये पूरा जल है, यहाँ मिट्टी और जल है, दो चीजें हैं, मिट्टी और जल। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना और जल का काम है जीवन देना। जिस हिसाब से सभ्यता होती है उस हिसाब से ही सृष्टिकर्ता मिट्टी को रखते हैं। जैसे मानव से पहले भी सभ्यता आई थी तो उस हिसाब से मिट्टी ज्यादा थी। देखो ये सब मायावी गोले हैं, माया रचता है वो सृष्टिकर्ता। आकाश, अंतरिक्ष, खाली, शून्य, मौन, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, सब उसी के नाम है और वो कुछ नहीं है। क्योंकि हम भाषा बोल रहे हैं, इसलिए भाषा बोल रहे हैं क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, इसलिए मानव मिट्टी पर रहता है और मिट्टी पर भाषा बोली जाती है ताकि बच सके। इसलिए मानव भी भाषा बोलते हैं ताकि वो बच सके एक दूसरे से, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि एक दूसरे से बचा सके, शरीर को बचा सके, इसलिए भाषा बोलते हैं। तो मानव भी मिट्टी पर रहने वाला एक जीव है, वो भी भाषा बोलता है, वो भी भाषा बोलता है। इसलिए उसने दुनिया भर की भाषा, क्योंकि उसने मानव में एक चेतना का स्तर, यानी उसमें पंच तत्वों के उसमें पंच तत्वों के गुण हैं। मानव के लिए ही सृष्टिकर्ता ने लीला रची है, उसमें जबरदस्त चेतना का स्तर है। लेकिन वो चेतना का स्तर जब वो मिट्टी से बांध के रखता है तो उसका पूरा जीवन केंद्र केवल मिट्टी पर ही होता है। कठोर होता है, क्रूर होता है, भयानक होता है, खतरनाक होता है, विनाशकारी होता है। और मिट्टी का फेवरेट एक जीव होता है, मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से दूर कर लेता है, मिट्टी का एक भी बंधन नहीं हो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चलायमान है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बांधता, अपने मन का मालिक बन जाता है, तो वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, वो सोम आकाश बन जाता है। वो इतना बड़ा, इतना विराट विराट हो जाता है, उसके सामने सब छोटा लगता है। इतना सा ज्ञान है बस। जैसे जैसे मिट्टी जिस सभ्यता के हिसाब से, जैसी सभ्यता होती है उस हिसाब से मिट्टी निकलती है, क्योंकि मिट्टी नहीं है वो, कि ये शरीर मांस, हाड़, खून से बना हुआ है, तो वो मिट्टी ऐसी ही हो, मांसों का ढेर है। जिस हिसाब से सभ्यता होती है उस हिसाब से मिट्टी बाहर निकलती है। कोई खतरनाक सभ्यता है, जैसे मानव से पहले बड़ी सभ्यता थी तो मिट्टी ज्यादा निकली थी बाहर। मानव एक छोटा जीव है, छोटी सभ्यता है तो मिट्टी कम निकली है बाहर। लीला रची है। देखो मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, पूरी पृथ्वी झूठी है, सारे स्टार प्राणी गैलेक्सी झूठे हैं, बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं। लेकिन इनको चलाने वाला वो सत्य है, वो एक ही है, वो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब। वो खाली है, उसे कोई नहीं जान सकता, वो खाली है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। इस टट्टी को, इस सुअर की टट्टी को मिट्टी, जल, अग्नि, वायु ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। और आकाश को मैंने देखा है, आकाश को मैंने देखा है, मैं उससे जुड़ा हूं, तो मैं सोम अनंत अखंड अजर अमर हूं। शरीर से मैं बोल रहा हूँ सिर्फ नॉर्मली, लेकिन मैं शरीर से सुअर की टट्टी हूँ, सबसे गंदा हूँ, क्योंकि सुअर निष्काम कर्मी है, वो बहुत महान है, मैं उससे गंदा हूं। शरीर मेरा सबसे गंदा है क्योंकि शरीर में मैं है, अकड़ है, अहंकार है, इसलिए सबसे गंदा है शरीर। मानव के लिए पूरी सभ्यता रची है, मानव के लिए ही मायावी सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पूरी पृथ्वी को रचा गया है, माया जाल रचा गया है सृष्टिकर्ता ने, यानी आकाश ने, खाली ने। सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जितने जल है और जितनी मिट्टी है उस हिसाब से उनकी संरचना बनी है। वो मिट्टी, क्योंकि वो मिट्टी पर रहने वाले हैं तो वो मिट्टी का जीवन है। जितने ज्यादा, जिस हिसाब से बड़ा जीव है, जितना बड़ा जीव होगा उतना ही मिट्टी का जीवन होगा। बड़ा जीव यानी हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, जैबरा, फलाना ढिमका, जो बड़े बड़े जीव हैं, जितने ज्यादा बड़े जीव होंगे उतना ही मिट्टी का जीवन होगा। पशु पक्षी जीव जंतु सभी मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है। उनके शरीर को मत देखो, मिट्टी
उनका शरीर मत देखो, क्योंकि वो शरीर से हमें लग रहे हैं कि जीव जंतु अलग हैं और पेड़ पौधे अलग हैं, पशु पक्षी अलग हैं, लेकिन वो एक ही हैं, वो मिट्टी का जीवन है। जितने ज़्यादा पशु पक्षी, जितने बड़े बड़े पशु पक्षी होंगे, उतने ही मिट्टी का जीवन रहेगा। और जितने ज़्यादा बड़े बड़े जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट होते जाएंगे, उतना ही मिट्टी का जीवन नष्ट होता रहेगा। ऐसे माया जाल रचा है। मानव एक कर्मयोनि है, वो खुद को बनाने वाला है, वो खुद को बनाने वाला है, वो खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तो ये पूरी पृथ्वी बची रहेगी उसके लिए ही, क्योंकि मानव सभ्यता का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि मानव अपने मन का मालिक बने, अपने मन का मालिक बने। बस उसके बाद में जो भी कुछ करे वो बाद में करे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हर कोई अपना निस्वार्थ कार्य कर रहा है। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं, क्योंकि वो आकाश के बच्चे हैं, वो सत्य के बच्चे हैं, क्योंकि आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है, खाली ही सत्य है। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आकाश के बच्चे हैं। मनुष्य आकाश का बच्चा तब बनेगा जब वो मन का मालिक बनेगा, नहीं तो वो उसकी सोचने समझने शक्ति एक मांस का जो कीड़ा होता है वैसे ही, अगर वो अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा। ये शरीर हमें दिख रहा है, ये ढांचा दिख रहा है, लेकिन ये पूरी मिट्टी ही है, मिट्टी जल से ही बना है। ये मायावी शरीर है, ये आंखें मायावी है, कान मायावी है, मुंह मायावी है, सब मायावी है। केवल इसको चलाने वाला वो सच्चा है, उसके हिसाब से पूरे ब्रह्मांड को समझते हैं। आप पेड़ को मत देखो, जो पेड़ को चला रहा है उसमें जो पेड़ में जो प्राण है वो आकाश तत्व है। आप किसी जीव को मत देखो, जो जीव में जो प्राण है वो आकाश तत्व है। जो जीव जंतु है उनमें जो प्राण डालने वाला है वो आकाश है, वो ईश्वर है। अरे तभी तो वो सारे जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सारे सत्य के बच्चे हैं, वो आकाश के बच्चे हैं। अरे आकाश के बच्चे हैं वो मनुष्य को जिंदा रखने के लिए है, वो मिट्टी का जीवन है। और मनुष्य ने कितनी भयानक त्रासदी कर दिया। अरे मनुष्य का कितना खतरनाक बुरा हाल होने वाला है, मनुष्य सोच में नहीं सकता, रूह कांप जाती है। किसी को मत देखो, उसके गुणों को देखो, उसको चला कौन रहा है वो देखो। जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी है, वो मनुष्य के लिए ही है, ताकि मनुष्य जीवित रहे, ताकि मनुष्य जीवित रहे। अरे वो मनुष्य के लिए ही है, मनुष्य का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है, क्योंकि उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी हुई, केवल उनमें जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। इसलिए जिस जानवर को ज्यादा जब भूख लगती तभी किसी जानवर को मार के खाता है, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। इसलिए बड़ा जीव छोटे जीव, छोटा बड़ा जीव छोटे जीव का, छोटा जीव बड़े जीव का भोजन है, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है। मानव एक जीव है, वो कर्म योनि है, मानव के लिए ही पूरी लीला रची है सृष्टिकर्ता ने, यानी आकाश ने। मानव एक कर्म योनि, खुद को बनाने वाला खुद है और कोई नहीं है। मानव खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, तो वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा और पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखेगा, पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखेगा, और वो इतना विराट, इतना विशाल बन जाएगा, उसके सामने सब छोटा लगेगा। अगर मनुष्य खुद से प्रेम नहीं करेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा और अपने आकाश को, क्योंकि ये शरीर जो दिख रहा है ये पूरा मिट्टी और जल से ही है, अगर मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है, विनाशकारी है, तो वो भी विनाश करेगा, पूरी पृथ्वी का विनाश करेगा। उसके लिए ही पूरा माया जाल रचा है, मनुष्य के लिए ही पूरी सब कुछ रचनाएं की है। किसी मनुष्य का शरीर मत देखो, उसको चला कौन रहा है उसको देखो। कोई बहुत शरीर से पहलवान लग रहा है, बहुत कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको मत देखो, शरीर को मत देखो। शरीर मिट्टी ही है, मायावी है। शरीर को चलाने वाला कौन है उसको देखो। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है, विनाशकारी है, तो वो भी विनाश करता है। वो खतरनाक है, क्रूर है, कठोर है, मिट्टी की तरह पत्थर दिल है वो। उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार होता है। वो अहंकार से लिप्त होता है, कामना वासना से लिप्त होता है। वो एक विनाशकारी जीव होता है, क्योंकि उसने अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। और हमें इस आंखों से, झूठी आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है। इसलिए मनुष्य का जो आकाश तत्व है, जो मन है, जो प्राण है, वो मांस के कीड़े से चिपक जाता है। इसलिए मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति अंधे कीड़े के समान होती है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, क्योंकि वो मिट्टी का कीड़ा ही है। आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मिट्टी का कीड़ा है, वो मांस का कीड़ा है, वो मांस है। तो मनुष्य अब मांस के पीछे ही पूरे जीवन भर दौड़ता रहेगा। उसका पूरा जीवन के अंदर केवल मांस होगा, यानी सच में वो मांस है, सड़ा हुआ मांस है, और आंखों से हमें मिट्टी दिखाई दे रही है। तो मनुष्य का जीवन पूरा मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। वो केवल मिट्टी का है, किसी का नहीं है, क्योंकि
मिट्टी का कीड़ा, जो मांस का कीड़ा है, वो मांस खाते 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 कुलबुलाते 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 अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन भर मिट्टी के पीछे दौड़ता दौड़ता, विषय वस्तु रिश्ते के पीछे दौड़ता दौड़ता, स्वयं को कण कण में बांटता 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 बांटता, स्वयं को तोड़ता तोड़ता मिट्टी के पीछे मिट्टी इकट्ठी करने में ही लगा रहता है। वो केवल मिट्टी का है, किसी का नहीं, वो केवल मिट्टी का है। क्योंकि उस मनुष्य की सोचने समय वो मनुष्य ही सीधा मिट्टी का मांस का कीड़ा बन जाता है। वो केवल मिट्टी पर ही केंद्रित है उसका पूरा जीवन। अब जो भी कुछ पूरा जीवन उसका मिट्टी पर केंद्रित है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। अब वो स्वयं को कण कण में बांटता है। मनुष्य स्वयं को कण कण में बांटता है, 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 अपनी ही लीला रच लेता है पूरी की पूरी। इसलिए पूरी धरती पर इतना बुरा हाल है। सब लोग मनुष्य कण कण में बिखरे हुए मनुष्य हैं, सब कठोर हैं, सब क्रूर हैं और सबने अपनी ही लीला रच ली। अपनी तरह से ही पूरे धर्म बना लिए, धर्म ग्रंथ बना लिए, अपनी तरह से ही पूरा खेल खेल बना लिए, दुनिया भर के खेल बना लिए, दुनिया भर की अपनी ही पढ़ाई स्टडी खड़ी कर ली। पूरी मिट्टी के ऊपर ही पूरी की पूरी पढ़ाई स्टडी खड़ी कर ली मनुष्य ने। अपनी ही तरह से पूरी देश बना लिए, बांट बांट दिए राज्यों में, वर्गों में, जातियों में, वर्णों में, देशों में। मनुष्य इस धरती पर शुरुआत में कुछ ही मनुष्य थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस मनुष्य ने स्वयं को देखा नहीं, खुद को देखा नहीं और स्वयं को कण कण में बांटता रहा, कण कण में बांटता रहा, कण कण मिट्टी के कण कण में बांटता रहा। क्योंकि वो केवल मिट्टी पर ही उसका ध्यान केंद्रित रहा। तो स्वयं को मिट्टी कण कण में बटी हुई है, कठोर क्रूर है, तो मनुष्य स्वयं को कण कण में बांटता रहा। और मिट्टी बहुत गर्म होती है, अहंकार अग्नि जो मिट्टी है गर्म बहुत जल्दी होती है। तो मनुष्य का जो अहंकार है, यानी मनुष्य भी बहुत जल्दी गर्म होता है और मिट्टी से भरा हुआ है, अहंकार से लिप्त है, तो उसका जितने भी विकार है वो बढ़ते हैं अग्नि की तरह, तो जल के गुणों को सुखा देते हैं। तो मनुष्य का जो आकाश तो मिट्टी में ही कुलबुलाता रहता है। इसलिए वो पूरी तरह से पूरी पूरी धरती का तहस नहस कर दिया उसने। दुनिया भर के देश बन चुके हैं, दुनिया भर के देशों में भी राज्य बन चुके हैं, गांव बन चुके हैं, जिले बन चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, गली मोहल्ले बन चुके हैं, खुद का नाम भी रख चुका है। दुनिया भर के अपनी ही पूरी उसने लीला खड़ी कर ली, मानव लीला। और भूल गया कि पूरी धरती झूठी है, मनुष्य का शरीर भी झूठा है और सृष्टिकर्ता ने केवल माया जाल रचा है। सब कुछ भूल चुका है, पूरी तरह से भूल गया वो। अरे भाई, खाली ही सत्य है तो मनुष्य को पूरी तरह से मन को किसी चीज से नहीं बांधना चाहिए था। क्योंकि ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। ये बंधन ही तो सर्वनाश करता है। अरे किसी चीज को बांध नहीं सकते मनुष्य। और सबका कर्मों का लेखा जोखा मिट्टी लिख रही है। अरे भाई, चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। और मनुष्य जब अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो कर्मों का लेखा जोखा सारी मिट्टी लिखती है। मनुष्य बच ही नहीं सकता, लेकिन पाखंडी बना हुआ है। अपनी तरह से उसने पूरे सृष्टिकर्ता को बना लिया, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बना लिए, अपनी तरह से ही पूरी लीला रच ली, लेकिन मन को खाली नहीं कर रहा है। मन को मिट्टी से बांधा हुआ है, मन को ठोक ठोक कर मिट्टी से बांधा हुआ है। और मनुष्य के शरीर की मिट्टी उसकी टट्टी है, उसका मल है। तो मनुष्य ने अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से, अपने मल से बांध रखा है और पाखंडी बना हुआ है। पूजा पाठ में लगा हुआ है, कथाओं में लगा हुआ है, उधर वो जा रहा है, उधर वो जा रहा है, उधर वहां जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी तरह से पूरी सृष्टिकर्ता को रच लिया, लेकिन बस मन को खाली नहीं कर रहा है। मन को खाली नहीं कर रहा है, मन का मालिक नहीं बन रहा है और सारा काम कर लिया। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कठोर होता है, क्रूर होता है, उसमें सारे विकार होते हैं, अहंकार से लिप्त होता है। वो किसी का नहीं है, वो एक विनाशकारी जीव है। वो हर चीज मिट्टी पर ही, मिट्टी के हिसाब से करेगा, क्योंकि ये क्रूर है, वो क्रूर है, कठोर है। तो वो इस खूनी जीवन संघर्ष चीख पुकार वाली मिट्टी पर वो बच्चे पैदा कर देगा। सोचो, अरे एक बच्चे को पैदा करना कितना भयानक है, कितना भयानक है, बिना सोचे समझे। अरे पहले सत्य से जुड़, निष्काम कर्मी बन, उसके बाद में बच्चे पैदा कर। जैसे सभी जीव जंतु करते हैं, स्वतंत्र छोड़े, तू भी कर, तू भी तो जीव है और क्या है। जैसे सभी जीव जंतु सत्य के बच्चे हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है और सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो आकाश के बच्चे हैं, वो सत्य के बच्चे हैं, ताकि मनुष्य जिंदा रहे। मनुष्य पहले सत्य से जुड़े, बच्चों को पाल पोस स्वतंत्र छोड़े। क्यों अहंकार से भरा हुआ मनुष्य क्यों बच्चे पैदा करता है? नहीं करे। पहले सत्य से जुड़े, पहले आकाश से जुड़े, उसके बाद में बच्चे पैदा करें। जब मनुष्य मिट्टी से भरा होता है, मिट्टी जब उसमें होती है तो वो क्रूर होता है, कठोर होता है, बिखरा हुआ इंसान होता है। क्योंकि उसने आकाश को अपने उस आकाश को देखो, इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है, ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है तो कण कण में बिखर जाता है, मिट्टी के कण कण में बिखर जाता है और वो प्राणहीन हो जाता है। प्राणहीन यानी खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ, वो प्राणहीन हो गया। अब उसे दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि वो बड़ा बनना चाहता है।
प्राणहीन हो गया है खुद की नज़रों में, अब वो बड़ा बनना चाहता है, उसे इज्जत की भूख होती है, इसलिए वो बच्चे पैदा करता है ताकि उनका भगवान बन सके, बच्चों का भगवान बन सके। वो प्राण देने वाला सृष्टि करता है, बच्चों में प्राण देने वाला सृष्टि करता है, और मनुष्य उनकी नज़रों में भगवान बनना चाहता है, सृष्टिकर्ता बनना चाहता है कि देख मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा भगवान हूँ। माता पिता भगवान होते हैं, अरे माता पिता भगवान नहीं होते, वो सबसे क्रूर होते हैं, कठोर होते हैं। पहले सत्य से जुड़ते, उसके बाद में बच्चा पैदा करते हैं। अब वही माता पिता जो भगवान होते हैं वही बच्चों को खाएंगे, वही बच्चों को खाएंगे, बच्चे पैदा कर करके उनको खाएंगे, और तभी मुक्ति होगी बच्चों की। क्योंकि बच्चा निर्मल सरल तरल होता है, वो जल का पात्र होता है, जब जल में जन्म लेगा तभी मुक्त होगा, उससे पहले मुक्त नहीं होगा। बच्चे में जीवन होता है। जब सृष्टिकर्ता जो बने हुए हैं, जितने भी माँ बाप भगवान बने हुए हैं, वो बच्चों को जब खाएंगे तभी, क्योंकि बच्चा पैदा करने वाली स्त्री होती है, जब बच्चे को खाएगी तभी वो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। इतना खतरनाक लीला रची है सृष्टिकर्ता ने। मुक्ति तभी होगा, क्योंकि मुक्ति होना बहुत जरूरी है। सब लोग मनुष्य प्राण लेकर बैठे हैं और कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा है। सब मन लेकर उसका आकाश का बैठे हैं और कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा। मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रही है, इसलिए मन दोबारा जन्म लेता है, दोबारा ये मायावी शरीर लेता है तुरंत। क्योंकि जब अहंकार होता है तो जब मनुष्य में अहंकार होता है तो वो कठोर होता है, क्रूर होता है, वो बच्चे जरूर पैदा करेगा। क्योंकि खुद कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, खुद को नहीं ठीक करेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद का मन का मालिक नहीं बनेगा। वो बच्चे पैदा करेगा और बच्चों को बेहतर बनाएगा, और बच्चे पैदा करेगा और बच्चों की नज़रों में बड़ा बनना चाहेगा कि देख मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरा भगवान हूँ। ऐसे ही सब झूठ मूठ के जबरदस्त पाखंडी सब पूरी माया जाल रच रखा है। भगवान, माँ बाप भगवान होते हैं, सब बैठे हैं धर्मगुरु, जबरदस्त तरीके से धर्मगुरु बैठे हैं, सेठ व्यापारी, मिट्टी के व्यापारी हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि तुम्हारा कितना बड़ा विनाश, कितना खतरनाक तुम्हारा हाल होने वाला है। किसी को कुछ नहीं पता, सब मिट्टी से लिपटे अंधे हुए पड़े हैं। क्योंकि वो बसली बात है, सृष्टिकर्ता मनुष्य को अंधा कर देते हैं। जब सृष्टिकर्ता से यानी आकाश से खाली से कोई गद्दारी करता है तो खाली यानी आकाश मनुष्य को मिट्टी का अंधा कीड़ा बनाता है, मांस का अंधा कीड़ा बनाता है। अब वो सत्य नहीं देख पाता, अब वो सिर्फ उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है। उसके जीवन में चीख पुकार मची होती, खूनी जीवन संघर्ष मचा होता है, और वो मिट्टी पर ही पूरे जीवन भर दौड़ता भागता उसका जीवन एक मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते हुए मर जाता है वो। क्योंकि सृष्टिकर्ता उसको ऐसा बना देते हैं, क्योंकि उसने पहले ही नंबर पर अपने आकाश के साथ में गद्दारी की है। अरे मन तो उसका लेके चल रहा है, प्राण तो उसका लेके चल रहा है, तो मन को खाली क्यों नहीं कर रहा? जैसे हवा में ले रहा है तो मन को भी खाली कर भाई। मिट्टी में मिट्टी तेरी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये तो पृथ्वी है पूरी पूरी। इस शरीर को चलाने वाला जो प्राण है, जो मन है, वो आकाश तत्व है, और आकाश खाली है पूरी तरह से। तो मन को पूरी तरह से खाली रख, मन में एक भी मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो कण है ना, वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, मांस का अंधा कीड़ा है, तेरे मन को नोच नोच खाएगा। तेरा जो मन है, मनुष्य का मन है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा ही नहीं। तो मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, एक भी मिट्टी का कण बसा के ना रखे, तभी मनुष्य का जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। उसका एक ही उपाय है, अपने शरीर को मारना पड़ेगा पूरी तरह से। इतना शरीर को मार दो, इतना मार मार कर रोजाना 100, 200, 300, 400, 500, 1000 थप्पड़ मारो, इतना मारो कि एकदम पूरी तरह से निर्मल बच्चे की तरह शरीर बन जाएगा। जब शरीर में बिल्कुल भी अकड़ खत्म हो जाएगी ना, बिल्कुल अकड़ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी चिन्नी सी भी अकड़ नहीं होगी ना, तब हमारा शरीर का जो हमारा जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। तब आएगा जब शरीर की बिल्कुल भी अकड़ खत्म हो जाएगी, जब पूरी शरीर का मैं खत्म हो जाएगा, मैं और मेरा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, पैदा होता है तो उसको पता ही नहीं होता कुछ भी, है ना? ऐसा बनना पड़ेगा हमें पूरी तरह से। तब अकड़, जब पूरी तरह से मनुष्य की अकड़ खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से अकड़ खत्म होगी, और पूरी तरह से उसका अहंकार खत्म होगा। पूरी मिट्टी यानी अहंकार यानी मिट्टी, मैं यानी मिट्टी, जब पूरी तरह से मनुष्य की अकड़ खत्म होगी, तभी मनुष्य का जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और उसके लिए एक ही गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारो, खूब रो, खूब आंसू बहाओ, खूब मारो। अपनी अज्ञानता पर, अपने जो कर्म कुकर्म किए उस पर खूब गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारो, तेज तेज से थप्पड़ मारो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक बस मारते रहो, तब मन छोड़कर, मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। बस मनुष्य का जो मन है, जो आकाश तत्व है, जो प्राण है, वो मिट्टी को छोड़ के जल में आते ही अब मनुष्य के मन को, मनुष्य के आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जल जीवन देता है और मिट्टी मारती है। मिट्टी नीचे है, जल ऊपर है। बस अब मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो प्राण है, वो जल में आ जाएगा। हमारा जो प्राण मन है ऐसे ऊपर उठता उठता यहाँ पर आएगा।
जल मनुष्य के मन को यानी आकाश तत्व को जीवन दे देगा, उसको जीवन मिल जाएगा। मनुष्य के जो मन है, जो आकाश तत्व, जो प्राण है, उसको जीवन मिल जाएगा। अब जल उसे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य उसे तन मन में बांट देगा, क्योंकि सूर्य क्या करता है, पूरी पृथ्वी, देखो मानव पूरी पृथ्वी ही है, सूर्य पूरी पृथ्वी को अंधकार और प्रकाश में बांट देता है, यानी दिन और रात में बांट देता है। अंधकार सत्य है और प्रकाश झूठा है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है जो दिखता है, और अंधकार जो मन है वो अंधकार का प्रतीक है जो नहीं दिखता है। और पूरे ब्रह्मांड में जो चीज दिखती है ना, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज दिखती है हमें ये आंखों से, है ना, ये शरीर हमें दिख रहा है, तो सब झूठा है। और जो अंधकार है, जो नहीं दिखता है, वही सच्चा है। तो मन का मालिक हमें बना देगा सूर्य। सूर्य का काम है मनुष्य को मन का मालिक बना देना। अब सूर्य वायु के पास भेज देगा, ये सब ऑटोमेटिक हो रही है। सिर्फ हमें तो मिट्टी को छोड़ के हमारे मन को बस मिट्टी से को दूर करना है। हमें मिट्टी का एक भी कण मन में नहीं रहना चाहिए, हमारे प्राण में नहीं रहना चाहिए। बस मिट्टी से को दूर करना है, जल में लेके आना है। जल जीवन दे देगा, सारा काम जल का है। जल ऊपर पहुंचाता रहेगा, जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य फिर वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमको पूरी पृथ्वी बना देगी। और पूरी पृथ्वी बनते ही हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे, क्योंकि वायु जो है पूरी समर्पण भाव से, करुणा भाव से पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है। तो हमारे अंदर भी प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आ जाएंगे, प्रेम आ जाएगा। अब वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी अब आकाश से जुड़ जाएंगे। और आकाश ही सत्य है, वही ईश्वर है। सत्य को ही शिव बोलते हैं, सत्य को ही अल्लाह बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, रब बोलते हैं सत्य को, क्योंकि वही सत्य है। अब हमारा मन, हमारा जो प्राण है, जो आकाश, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। देखो ये पूरी पृथ्वी है और हमारा मन जो है अब यहाँ आ जाएगा। ये पृथ्वी से ऊपर हवा है, पृथ्वी से ऊपर वायु है, और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हमारा जो आकाश तो है वो उससे जुड़ जाएगा। बस अब हमारे उसी वक्त हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी तेज से, और हम निष्काम कर्मी बन जाएंगे। अब हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के साथ में जुड़ जाएंगे। जैसे वो जुड़े हुए हैं प्रकृति के नियम से, हम भी जुड़ जाएंगे। हम ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही काम है, स्वतंत्रता, निष्काम कर्मी। पूरे ब्रह्मांड में हर कोई स्वतंत्र है, निष्काम कर्म कर रहा है, निस्वार्थ कार्य कर रहा है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज उस सत्य के हिसाब से काम कर रहे हैं। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब के सब सत्य के हिसाब से, यानी आकाश के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हम भी अब सत्य के हिसाब से, सत्य से जुड़ जाएंगे। अब हम निष्काम कर्मी बन जाएंगे, निस्वार्थ कार्य करेंगे। बस इतना सा ज्ञान है। अब हमारा जीवन पूरा प्रेमी और ज्ञानी का जीवन होगा। अब एक एक चीज का ज्ञान हो जाएगा, हम सत्य देखेंगे, क्योंकि जब हम सत्य से जुड़ जाएंगे तो हम एक एक चीज को सत्य देखेंगे कि ये कितनी खतरनाक भयानक मिट्टी है, इस पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। यहाँ बचने के लिए भाषा बोलते हैं जीव। तो मनुष्य भी एक जीव है जो भाषा बोलता है। भाषा के कारण से मनुष्य ने अपने स्वयं को देखा नहीं, खुद को देखा नहीं, केवल उसने मिट्टी पर ही ध्यान केंद्रित रहा, इसलिए उसने दुनिया भर की भाषाएं निर्माण कर ली। सब कुछ उसने अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला, पूरी की पूरी मानव लीला रच ली। बल्कि भूल गया कि जो ये मिट्टी है ये झूठी है, ये मांसों का ढेर है। और सारा ज्ञान ये नहीं, ऐसे नहीं कह सकता मनुष्य की ये हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, सबके सब पाखंडी बने हुए हो। सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों में है। मूल आधार का मतलब क्या होता है? पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी क्या है? कभी लगाया पृथ्वी पर क्या है? मिट्टी कण कण बिखरी हुई है। तो मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो कण कण में नहीं बिखरा होगा, है? पृथ्वी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मार काट है, खून खराबा है। बड़ा जीव छोटे जीव को तन से खा जाता है। मनुष्य भी एक मन का जीव, मन से खा रहा है एक दूसरे को। मिट्टी इतनी खतरनाक है। पूरा का पूरा ज्ञान उपनिषदों में है, और आज से 5000 साल पुराना ज्ञान है। लेकिन मिट्टी के अंधे कीड़ों ने, मिट्टी के व्यापारियों ने सारा ज्ञान ढक दिया। अरे उस ज्ञान को निकाला, अब लो तुम्हारा कितना बुरा हाल होने वाला है। अरे जिन बच्चों के लिए तुमने मैं और मेरा कहते 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 पूरी पृथ्वी को उजाड़ दिया, अब उन्हीं बच्चों को पैदा करके खाओगे तुम। इस पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। अरे ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। वो सांस दे रहा है, मैं ले रहा हूं। वो प्राण दे रहा है, मैं चल रहा हूं। ना मैं है ना मेरा है। अरे वही पृथ्वी, आकाश जो खाली है वही पूरी पृथ्वी को बनाता है, वही सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता है, अपने नियम के हिसाब से घुमा रहा है और अपने अंदर ही ले लेता है। कोई जीव जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले, जल में रहने वाले किसी जीव जंतु में मैं नहीं होती है। सभी जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। मछलियां भी आप बच्चे पैदा करती है, उन्हें तुरंत छोड़ देती है, क्योंकि जल जीवन है। तो जीवन में, जल में खूनी जीवन संघर्ष नहीं है, चीख पुकार नहीं है, भाषा नहीं बोली जाती, क्योंकि वहां संघर्ष नहीं है। जल के अंदर संघर्ष नहीं है, मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, इसलिए भाषा बोली जाती है। तो भाषा के हिसाब से हमने अलग अलग नाम रख दिए। खुदा, गॉड, रब, ईश्वर, अल्लाह, राम, श्याम, कृष्ण, ये सब हमने नाम रख दिए। बल्कि वो मौन है और उसे मौन से पाया जाता है, जल के माध्यम से पाया जाता है, मिट्टी के माध्यम से नहीं पाया जाता, भाषा से कभी नहीं पाया जाता। क्योंकि भाषा एक चीख पुकार का हिस्सा है, उसे जल के माध्यम से पाया जाता है, क्योंकि जल जीवन देता है।
हमें पूरी तरह से एक निर्मल बच्चा बनना पड़ेगा। निर्मल, मल यानी मिट्टी, गंदगी, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, मैं और मेरा, और निर्मल यानी बच्चा, छोटा बच्चा, निर्मल, सरल, जल, जीवित, जीवित बच्चा, जीवन। बस इतना सा करना है। मिट्टी का काम है कण कण बिखेर कर सभ्यता को सर्वनाश करना, और कण कण बिखेर कर मनुष्य का सर्वनाश करना। मनुष्य जब कण कण बिखरा होता है तो बच्चे पैदा करता है। किस ढंग से करता है? इस हिसाब से करता है कि मुझे कोई संभाले, मेरी बुढ़ापे की लाठी, मेरा वंश, उन्हें पालने पोसने में जीवन भर भागता रहता है, पूरे जीवन भर। बुढ़ा हो गया फिर भी भाग रहा है, क्योंकि पहले नंबर पर उसने गद्दारी, आकाश से गद्दारी की है। प्राण लेकर, मन लेकर उसका चल रहा है, और अपने मन को खाली नहीं कर रहा, अपने मन का मालिक नहीं बन रहा। तो गद्दारी आकाश से करेगा और फिर अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है। तो मूर्ख इंसान वो मिट्टी नहीं है कि कण के अंदर मिट्टी का अंधा कीड़ा है। तो मनुष्य की सोचने समझ नहीं सकती कि अंधे कीड़े के समान होती है। पूरा जीवन उस पर मिट्टी पर केंद्रित होता है उसका पूरा जीवन। बस मिट्टी को मेरा 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 कहने में, मेरा कहना, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, विषय वस्तु रिश्ता, मेरा 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 विषय, मेरे वस्तु, मेरे रिश्ते के चक्कर में पूरे जीवन भर भागता रहता है। उसके जीवन में शांति नहीं होती, चीख पुकार मची होती, खूनी जीवन संघर्ष मचा होता है। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। तो मनुष्य को मिट्टी नष्ट करती है, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी के अंदर कीड़े के समान कुलबलाते कुलबलाते उसे मार देती है। मरना नहीं चाहता लेकिन वो मरता है, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, आकाश ने। ऐसे मनुष्य को जो मेरा ही, मुझसे जिसने गद्दारी की है, मैं उसमें प्राण डालने वाला हूं, और उसने मेरे से ही प्राण नहीं मिला है, अपने मन का मालिक नहीं बना। तो ऐसे मनुष्य को मिट्टी नष्ट कर, बर्बाद कर, चिक पुकार मचा, इसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, इसे गुलाम बनाकर इसको मार दे। मनुष्य कहता है मेरा घर मिट्टी का है, वो भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरी दुकान मिट्टी की है, वो भाग रहा है। मनुष्य कहता है मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज सब कुछ मिट्टी की है, वो भाग रहा है। मनुष्य कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई भी मिट्टी की है, वो भाग रहा है, उसको बिना फालतू से बंधा हुआ है। मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, पूरी मिट्टी पर पढ़ाई रख ली और उससे बंधा हुआ है। अरे बंधन, यही तो सबसे बड़ा नरक है। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चलयमान है, किसी चीज को बांधा नहीं जा सकता। जब मनुष्य मिट्टी में अपने मन को रखता है तो कठोर होता है, क्रूर होता है, भयानक होता है, राक्षस होता है, महाविनाशकारी होता है। वो सबको, पूरी पृथ्वी के लिए एक विनाशकारी दानव होता है। मनुष्य जब मिट्टी से बांध के रखता है अपने मन को, अपने आकाश को, अपने प्राणों को, अपने खाली को, अपने अंतरिक्ष को, जब मिट्टी से बांध के रखता है तो एक राक्षस होता है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को मत देखो, किसी के शरीर मत देखो यार, शरीर झूठा है, जो चला रहा है शरीर को, चलाने वाला वो सच्चा है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कठोर होता है, क्योंकि मिट्टी कठोर है, क्रूर है, भयानक है। मिट्टी का काम भी विनाश करना है तो वो भी विनाश करता है। जब मनुष्य अपने मन को जल में लेके आता है, निर्मल सरल होता है, एक बच्चे की भांति बनता है, सरल निर्मल। तो सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। तो बच्चा सरल होता है, निर्मल होता है, बस बच्चा जीवित होता है। मिट्टी में जो मिट्टी से बंधा हुआ इंसान होता है वो मरा हुआ होता है, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश, अंदर से मरा हुआ, बाहर से अकड़, मैं और मेरा। बच्चा जीवित होता है, जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है। बस दो ही तो चीज है, मिट्टी और जल। मिट्टी कण कण बिखेर कर मार देती है और जल एक कर देता है। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, जल एक है। जल मिट्टी में साइज होते हैं, बड़ा पत्थर, इसलिए मनुष्य बड़ा बनना चाहता है। जल एक है, छोटे छोटे बच्चे सब एक होते हैं, किसी में भी नहीं होती, निर्मल सरल होते हैं। सरलता से सत्य को पाया जाता है। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है, ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए। जब मनुष्य सरलता के माध्यम से सत्य तक पहुंचता है, जब प्रेमी ज्ञानी बनता है, तो वो बच्चे से भी ज्यादा बच्चा होता है। वो किसी को नहीं, खुद को मार सकता है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो दूसरों के लिए जीता है। वो प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए इस धरती पर मानव सभ्यता का निर्माण हुआ है, किसी कारण से नहीं हुआ। मनुष्य ने अपनी लीला रच रही है, क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, हॉलीवुड, बैट बॉल, फुटबॉल, दुनिया भर की अपने अगड़म सगड़म दुनिया भर के गेम बना लिए, दुनिया भर के ये कर लिए, दुनिया भर की राजनीति पार्टी बना ली, दुनिया भर के चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को बना लिया, खुद ही सृष्टिकर्ता बने हुए हैं। भगवान, माँ बाप भगवान होते हैं, ये होता है, पति परमेश्वर होता है, और लक्ष्मी पार्वती होती है। पूरी तरह से मानव लीला रच ली और बंधनों से लिप्त हैं सबके सब। अपने मन को ठूस कर मिट्टी से भर रखा है, मिट्टी से बंधे हुए हैं सबके सब, और कोई मन को खाली नहीं कर रहा। अपनी तरह से इस पूरी सृष्टिकर्ता को बना लिया, अपनी तरह से पूरी मानव लीला रच ली। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी यार्ड्स, हवाई जहाज, प्लेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, देश, फैलाना, सामान, सेना, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये फलाना ढिमका, पूरी मानव ने अपनी ही लीला रच ली। पूरे बैंक, हॉस्पिटल। अरे मानव भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है। अरे जीव है, जीव, छोटा सा जीव है। मानव का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ,
क्योंकि भाग दौड़ करने का काम सभी जीव जंतु पशु पक्षी करते हैं ताकि वो प्रकृति को बनाए रखें, पर मिट्टी का जीवन बना रहे, इसलिए वो भाग दौड़ करते रहते हैं बेचारे, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं। अरे मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ इस धरती पर ताकि वो ज्ञानी बने और प्रेमी बने, ताकि ज्ञानी बने और प्रेमी बने, एक जगह बैठ जाए और खुद को देखे, खुद को बेहतर बनाए। कोई नहीं बना रहा। जो आकाश के बच्चे थे सबको मार दिए प्राणहीन लोगों ने। उपनिषदों के प्रेमी ज्ञानी बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, ओशो, सबको मारा है, किसी को नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता, बंधन मुक्त, पूरे ब्रह्मांड में किस चीज को बांध नहीं सकते। किस चीज को बांधा गया वो नष्ट हो जाती है। तो मनुष्य ने अपने मन को बांध लिया, अब नष्ट हो गया। जिस मनुष्य ने जितने मैं और मेरा करने वाला है, वही मन बच्चों को खाएंगे, क्योंकि मिट्टी अब क्रूर हो रही है। मिट्टी खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है। इसलिए बंदर क्रूर हो रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, एक दूसरे को नोच कर खा रहे हैं, मनुष्य क्रूर हो रहे हैं। मिट्टी और ज्यादा क्रूर हो रही है, और ज्यादा क्रूर हो रही है, और ज्यादा क्रूर है। मनुष्य को इतना क्रूर बना देगी, मनुष्य को खुद पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य का केवल मन है। जहां मन को रखेगा वैसे ही उसका जीवन होगा। मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो मिट्टी का जैसा जीवन होगा। वो अहंकार से भरा होगा, मैं और मेरा से लिप्त होगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागता रहेगा, चीख पुकार मची रहेगी उसके जीवन में, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा। मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, उसे मिट्टी के अंदर कीड़े के समान उसे चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, कुलबुलाते कुलबुलाते उसे मार डालेगी। क्योंकि मिट्टी का बहुत खतरनाक है, भयानक है, और एकमात्र पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य ऐसा है जिसमें पूरी की पूरी मिट्टी के ही गुण है और किसी में नहीं है। धरती पर सिर्फ दो ही जीव रहेंगे, मनुष्य और साथ में मिट्टी के अंदर कीड़े, और कोई नहीं रहेगा। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, स्त्रियों से दबा के बच्चे पैदा करेंगे, स्त्रियों से दबा के बच्चे पैदा करेंगे, और उन बच्चों को फिर खाएंगे। स्त्री जब उस बच्चे को खाएगी तभी वो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा, क्योंकि सब लोगों ने प्राण ले रखा है, मन ले रखा है, लेकिन कोई मन खाली नहीं कर रहा, कोई मन आकाश में नहीं मिला रहा, और आकाश में मन को मिलना बहुत जरूरी है, तभी इस धरती से मुक्त होगा मनुष्य। प्रेमी ज्ञानी बनेगा तब आराम से शांति से बस भक्ति में लीन रहेगा, बस कान में ब्रह्मांड की आवाज होगी और उसी में ध्यान लगा के रखेगा। अब मनुष्य को बड़ा बनने की जरूरत नहीं, वो इतना विराट विशाल हो जाएगा, वो खुद ही पूरा ब्रह्मांड बन जाएगा, उसके सामने सब छोटा लगेगा। कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने पूरी तहस नहस कर दिया, अरे पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अब बहुत बुरा, इतना खतरनाक समय आने वाला है, इतने भयानक समय आने वाला है, कोई नहीं बचेगा, कोई बचेगा ही नहीं। अरे सृष्टिकर्ता से पंगा लिया उसने। मनुष्य कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी से भी कमजोर जीव है, और उसने पूरा ब्रह्मांड रचयिता जो अनंत अखंड अजर अमर है उससे उसने पंगा लिया है। बचेगा नहीं। खाएंगे ऐसे दबाकर, बच्चों को खाएंगी स्त्रियां, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे, फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी, मानव सभ्यता खत्म।